फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मोनेरा, और मोनेरा के अंदर भी आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन मोनेरा के अंदर ही सेकंड ग्रुप क्या लेंगे, यू बैक्टीरिया। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, यू बैक्टीरिया। कि देखिए आर्की बैक्टीरिया था, फिर यू बैक्टीरिया था, और फिर माइकोप्लाज्मा करेंगे अपन मोनेरा के अंदर ही। देखिए यू बैक्टीरिया, यू का मीन्स होता है ट्रू, तो ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो इन दिस ग्रुप इन्वॉल्व इन द ट्रू बैक्टीरिया। अब जो ट्रू बैक्टीरिया है उसके अंदर देखिए अपन कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे। ट्रू बैक्टीरिया के अंदर एक तो अपन स्टडी करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। किसकी स्टडी करेंगे, साइनोबैक्टीरिया की करेंगे। फिर अपन इसके अंदर बताएंगे एक एग्जाम्पल होता है एनामीना नॉस्टॉक, उससे रिलेटेड बात करेंगे। एनाबीना और नोस्टॉक ये भी बैक्टीरिया होते हैं, इनकी बात करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अपन सिम्बायोटिक के ले लेंगे। सिम्बायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अपन लोग। अब देखिए फर्स्ट अपन ने क्या ले लिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पहले क्या बोला जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी इसको एल्गी बोला गया था, बट बाद में स्टडी करने से पता चला कि ब्लू ग्रीन एल्गी अपन इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उन बैक्टीरिया को किस ग्रुप में लेते हैं अपन, यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। The cyanobacteria, the name is the blue green algae। अब कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस किंगडम में आता है। तो आप क्या करते हैं, जब अपन प्लांट की स्टडी करेंगे ना, तो प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप अपन एल्गी को बताते हैं। एल्गी आप सबको पता है, आपने देखा होगा जो स्टेम वाटर होता है, जो पानी होता है ना भरा हुआ रहता है, ठहरा हुआ जो पानी होता है, उसमें ग्रीन कलर के सेवाल आ जाते हैं, उन सेवाल को अपन एल्गी बोलते हैं। तो हम ये बताते हैं कि जो एल्गी है वो लोवेस्ट प्लांट है। तो जब एग्जाम में एल्गी वर्ड देख करके, क्या वर्ड देख करके, एल्गी वर्ड देख करके अपन उसको पहला प्लांट में बता देते हैं। जबकि आप ध्यान में रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी बस वर्ड ही शो हो रहा है, ये किस ग्रुप में आता है, ये मोनेरा किंगडम का मेंबर है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप ध्यान में रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा का मेंबर होता है, ना कि एल्गी का होता है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस है, अपना फूड किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर होंगे अपन कह सकते हैं ये क्या करते हैं, ये इनका क्या काम होता है, ये ग्रुप बना के रहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर होंगे वो क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। फिर अपन और क्या बता सकते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश और मेराइन दोनों हैबिटाट, फ्रेश वाटर हैबिटाट भी है इनका और मेराइन वाटर हैबिटाट भी होता है। साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर होंगे, जैसे देखिए क्लोनी, मैं क्लोनी बनाती हूँ ऐसे, एक बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया है, ठीक है। तो फाउंड इन द क्लोनियन फॉर्म, पास पास पाए जाते, क्लोनी की फॉर्म में पाए जाते। सराउंडेड द क्लोनी प्रेजेंट ए जेली लाइक एनवल, प्रेजेंट ए जेली लाइक एनवल टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटेक्शन। और जो साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर होंगे ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर इजिली से ग्रो करेंगे, पोल्यूटेड वाटर के अंदर इजिली से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो देखिए ट्रू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टर्स बताओगे आप, एक तो फोटोसिंथेटिक है, the group's member are the photosynthetic, so is known as the blue green algae, found in the colony, a jelly like structure surrounded the members,
ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन हैबिटाट इज द फ्रेश वाटर हैबिटाट एंड द मेराइन वाटर हैबिटाट, और ग्रो इजली ग्रो या फास्टली ग्रो इन द पोल्यूटेड वाटर। जो पोल्यूटेड वाटर है फास्टली से क्या करते हैं, ग्रो। अब अपन बताते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया वाले होते हैं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट, और सभी बैक्टीरिया में होती है सेल वॉल तो प्रेजेंट। और वो किसकी बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। अब देखिए ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं ना, देखिए ऐसे, तो फिर इस फॉर्म में अगर, यानी ये कोकाई है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं ना। तो कोकाई के फॉर्म में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनमें फ्लेजिला नहीं होते, क्या नहीं होंगे। तो कोकाई फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह रहते हैं, खुद चल के नहीं जा सकते। अगर वाटर करंट जिधर फ्लो हो रहा है उधर ही ये क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। तो एक बार करैक्टर्स आप देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए इन करैक्टर्स को, ताकि आपके ध्यान में रह जाए। देखिए क्या क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है इनको, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में होते हैं, पॉल्यूटेंट वाटर में इजली से ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं अपन, आपको पता है ना, जिसकी पीएच कितनी होती है, 6.8 से 6.9 वाली जो पीएच होती है। पॉन्ड वाटर है, लेक वाटर होता है, रिवर का जो वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। और वो भी कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बारिश का पानी है वो फ्रेश वाटर ही होता है एक टाइप से, है ना। बारिश रेन का जो वाटर होता है, रेन वाटर जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको पोल्यूटेड वाटर बोल देते हैं अपन, यानी खराब पानी होता है। पॉन्ड का वाटर आपने देखा होगा, पॉन्ड का वाटर पोल्यूटेड ही होता है, अपन उसको डायरेक्ट ड्रिंक नहीं कर सकते। तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट दिखाई देंगे आपको, साइनोबैक्टीरिया वाले होंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर और देखिए ऐसे कॉलोनी बना करके रहते हैं और इसमें फ्लेजिला नहीं होते। ऐसे कॉलोनी आपको फ्लेजिला दिखाई नहीं दे रहे तो इसमें फ्लेजिला नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन एग्जाम्पल लेंगे बैक्टीरिया का, नॉस्टॉक एनाबीना। क्या है, नॉस्टॉक, जैसे देखिए ये भी ऐसे कॉलोनी बना के रहेगी, ऐसे कॉलोनी प्रेजेंट होती है। ये लीजिए नॉस्टॉक एनाबीना है, इसके अंदर ये कहाँ किस फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब इसकी स्पेसिसिटी देखिए है क्या, ये बैक्टीरिया ही तो चारों तरफ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी फॉर द प्रोटेक्शन। अब देखिए इसमें जो ये नॉस्टॉक है, ये तो नॉस्टॉक के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये लीजिए ये मैंने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना दी, तो नॉस्टॉक के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या नाम है इसका, हेटेरोसिस्ट। तो a specific structure present in the heterocyst involve a cell is known as the heterocyst involved in the nitrogen fixation, atmospheric nitrogen fixation का काम करती है। अब आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मालूम होना चाहिए कि देखिए इसका मैं एग्जांपल ऐसे बताती हूँ कि जैसे प्लांट्स है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए उसको, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। CO2 की फॉर्म में कार्बन आ जाता है, H2O की फॉर्म, वाटर की फॉर्म में हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता है CO2 के साथ में भी और H2O के साथ में भी है, तो वाटर से ऑक्सीजन भी आ गई है ना, और क्या आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, क्या बच गया, नाइट्रोजन बच गया। ऐसे तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना होता है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में जो चेंजमेंट है, जैसे NO2, NO3, HN3, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट
convert into the nitrate and the nitrogen compound is known as the nitrogen fixation. अब जो नाइट्रेट होगी ना, प्लांट वाटर के साथ में नाइट्रेट को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो द नाइट्रेट अब्जॉर्ब थ्रू द रूट है ना विथ द वाटर, वाटर के साथ में अब्जॉर्ब हो जाती है, बट डायरेक्ट तो नहीं ले पाए ना. तो ये एनाबिना या जो नॉस्टॉक होती है, इसमें एक स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है, जिस सेल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो क्या काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. क्लियर होगी इतनी बात आपके. अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो एनाबिना है इसको प्लांट के साथ में ग्रो करवा देते हैं. एनाबिना को किसके साथ में ग्रो करवा देते हैं, प्लांट के साथ में. जैसे पेडी प्लांट यानी राइस के जो प्लांट होते हैं उनके साथ में इसको क्या करवा देते हैं, ग्रो करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो राइस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट हैपन टू व्हेन द एनाबिना ग्रो विथ द पेडी क्रॉप, ग्रो विथ द पेडी क्रॉप. तो आप क्या बताओगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हुई? The Anabaena contain a heterocyst cells. These cells help in the nitrogen fixation. तो आपको अपन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में एक साइनोबैक्टीरिया की बात कर ली. सेकंड अपन ने किसके अकॉर्डिंग देख लिया, एनाबिना और नॉस्टॉक. तो एनाबिना और नॉस्टॉक में क्या प्रेजेंट है, हेटेरोसिस बैक्टीरिया सेल्स प्रेजेंट होती है इस बैक्टीरिया में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते. ये किसकी फॉर्म में लेते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में लेते हैं. चलिए, तो हेटेरोसिस्ट ध्यान में रखिएगा, एक स्पेसिफिक सेल्स होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है. क्लियर होगी. अब देखिए जैसे हमारे पास, अब अपन बात करते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेसिस है, यानी कि एक तो के फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, एक क्या हो जाते हैं, कीमोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस. अब कीमोसिंथेसिस केमिकल की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाएंगे वो क्या हो जाते हैं, कीमोसिंथेसिस हो जाते हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया देखिए क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं वो अपन देखते हैं. जैसे देखिए NO3 नाइट्रेट्स है ना, NO2 नाइट्राइड, जैसे अमोनिया, सल्फर, आयरन. तो इन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है. और उस एनर्जी को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये इन्वॉल्व यूज में ले लेते हैं. तो कीमोसिंथेटिक का मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से. अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो देख क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो वो तो हमारे अंदर है, वो ऑक्सीडेशन तो जिससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेते हैं. तो जैसे लाइक एज नाइट्राइड, नाइट्रेट, अमोनिया है ना, सल्फर, आयरन, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइट्रेट बोलते हैं. ये क्या NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट. NO2 क्या हो गया, नाइट्राइड्स. क्या हो गया, नाइट्राइड. सल्फर ले लिया, आयरन ले लिया, इन सब के ऑक्सीडेशन से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. सम बैक्टीरिया आर द सिम्बायोटिक. सम बैक्टीरिया आर द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. तो सिम्बायोटिक का द बेस्ट एग्जांपल इज द राइजोबियम. द बेस्ट एग्जांपल इज द राइजोबियम है. अब देखिए जैसे जो लेग्यूम प्लांट है, अब लेग्यूम प्लांट किसको बोलेंगे अपन, जिनके फली लगती है, जैसे पी है, ग्रेम है. लेग्यूम प्लांट में आप किसको लोगे, पी, ग्रेम, चना, मटर, ये सब किस में आते हैं, लेग्यूम प्लांट में आते हैं. तो लेग्यूम प्लांट के जो रूट है उस रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट, ऐसे गांठें बनी हुई है. और ये जो गांठें बनी हुई है
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज में नहीं ले सकते, उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करना होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को रूट से ये प्लांट और प्लांट की लीव्स तक चली जाएगी और जो प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी प्रोटीन बनाने में। तो देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया ने लेग्यूम प्लांट को क्या ऑब्टेन करवा दी, नाइट्रोजन ऑब्टेन करवा दी। बदले में है ना, रिगार्ड की फॉर्म में इन प्लांट इसको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है। तो दोनों को बेनिफिट हो गया ना, यानी कि टू डिफरेंट स्पीसीज है। अब यहाँ डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन सी होगी, एक तो हो गया बैक्टीरिया प्लस प्लांट, दो अलग अलग स्पीसीज होगी ना। तो बोथ टू स्पीसीज लिव टुगेदर, हेल्प टू ईच अदर, इज नोन एज द सिम्बायोटिक। यानी दो अलग अलग स्पीसीज साथ साथ रह रही है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है, एक्सचेंज में क्या ले रहा है, इससे फूड ले रहा है। तो बोथ आर द बेनिफिटेड, दिस टाइप इज नोन एज द सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल क्या कर दिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कर दिया। और फिर देखिए जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, अब अपन बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मेन रिप्रोडक्शन है वो फिशन है। क्या होगा, फिशन, दो टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं अपन, यानी दो टुकड़ों में फिशन। जैसे देखिए एक ये बैक्टीरिया है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल वॉल, और इसका फिर साइटोप्ला, ये स्प्रेड है मैट्रिक्स वाला पार्ट, और इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होगा ना इसका, ये जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है पहले। तो ये लीजिए, मैं पहले किसका डिवीजन कर दूं, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन कर दिया। तो जेनेटिक मटेरियल आर डिवाइड, ये लीजिए। Then after the pressure on the cell membrane and the cell wall, the pressure on the cell membrane and the cell wall, या बना दूं इसके आगे वाला। अब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिससे कितनी सेल्स बन जाएगी, ऐसे 2 सेल्स बन जाएगी। और ये जो दोनों सेल्स है फिर एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो देखिए पहले एक बैक्टीरिया था, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, कितनी सेल्स बन जाती है, 2 सेल्स बन जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फिशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन। फिर और देखिए, और बताती हूँ आगे आप। फिर देखिए एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये टेम्परेरी है, परमानेंटली नहीं होता, जरूरी नहीं। बस एक तरफ से ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने एक तरह से अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 बैक्टीरिया है ना, ये 2 क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और इनके अंदर ये इनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा, कई बार जैसे 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आते हैं, और एक दूसरे के पास में आने से इनके बिटवीन में एक ट्यूब बन जाती है। ऐसी एक क्या बन गई, ट्यूब। तो एक ट्यूब के 2 बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट हो गए, इसको कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बोला जाता है। अब देखिए जो इफेक्टिव है, जैसे ये वाला इफेक्टिव है, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, इस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर यहाँ कर देगा। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, अब जैसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, होते ही
एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। यानी कि ये वाला जो बैक्टीरिया ना, ये वाला, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा ऐसे। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कि ये वाला जो बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाला अपने जेनेटिक मटेरियल को नेगेटिव को दे देता है। जैसे मैंने नाम दे दिए, जो जेनेटिक मटेरियल दे रहा है उसको पॉजिटिव बना दिया, और जो जेनेटिक मटेरियल को ले रहा है उसको नेगेटिव बना दिया। तो जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, ये फीमेल मान के चल सकते हैं अपन। और ये जो फीमेल है फिर ये डिवाइड हो जाती है और कितने बैक्टीरिया बन गए, 2 टाइप के बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो इस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। वैसे तो इसके अंदर होता कौन सा, फिशन वाला ही होता है। एक बैक्टीरिया आपस में 2 टुकड़े होंगे, यानी एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन गए, 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये रेयर केस में है, यानी इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, बस अनुमान लगाया गया इसके लिए कि 2 बैक्टीरिया जब पास पास में आते हैं तो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। तो मेन रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, फिशन के थ्रू होता है, टुकड़े बनते हैं बैक्टीरिया के। फिर देखिए अपन, जैसे कुछ बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होंगे। तो कुछ अपन एक एक दो दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया का आप एग्जांपल दे सकते हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्या देख सकते हो आप, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो कहाँ होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आपको पता है कर्ड में होता है। यानी कि मिल्क से कर्ड का अगर फॉर्मेशन होगा तो उनको कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, प्रैक्टिकल के थ्रू बताया मैंने आपको। तो जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो आराम से देख ले, तो वहां आपको समझ में आ जाए कि ग्राम नेगेटिव किसको बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव किसको बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो बेनिफिशियल्स होते हैं ये बैक्टीरिया। तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपसे पूछते हैं विच बैक्टीरिया इन्वॉल्व द कन्वर्टेशन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, यानी मिल्क को कर्ड में कौन सा बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कौन सी डिजीज करता है, टीबी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस टीबी। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनियाई। जैसे ये 2 कोकस एक साथ आते तो इसका एग्जाम्पल लिखवाया था ना मैंने आपको, डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो कौन सी डिजीज को कोज करता है, निमोनिया डिजीज को कोज करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो डिजीज को कोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंट वॉन लेवेनहॉक ने बताया था, इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी उसके फादर कौन है, एंट वॉन लेवेनहॉक। चलिए मोनेरा के अंदर एक हमारा क्लियर हो गया, आर्की बैक्टीरिया। सेकंड क्या क्लियर कर लिया हमने, यू बैक्टीरिया। अब अपन स्टडी करते हैं माइकोप्लाज्मा। बस इसके मेन कैरेक्टर्स ही देखने आपको माइकोप्लाज्मा के। देखिए तो माइकोप्लाज्मा के अंदर अपन क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, एक तो अपन ये बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल्स है प्रोकैरियोटिक, smallest cells and the prokaryotic. The mycoplasma is without cell wall, जबकि मोनेरा के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल होती है। ठीक है, इट लाइव सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के क्या कर सकती है,
सरवाइव भी रह सकती है। अब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सो चेंजेबल द शेप, चेंजेबल द शेप, क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है सेल वॉल, तो वो शेप को चेंज नहीं करने देती, वो शेप को मेंटेन करने का काम करती है। पता किया था ना सेल वॉल के फंक्शन किए थे तब। तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो द माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में प्लांट किंगडम का जोकर किसको बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। या फिर आप सीधे सीधे प्लांट किंगडम वर्ड ना यूज करके आप ऐसे भी बोल सकते हो, जोकर ऑफ सेल्स, सेल्स का जोकर किसको बोला जाता है, लिविंग जोकर किसको बोला जाता है। कि कुछ बुक्स में प्लांट किंगडम दे रखा है, कुछ बुक्स में नहीं दे रखा है, तो इसीलिए आपको सीधे सीधे यही ध्यान में रखना होता है कि जोकर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स या जोकर ऑफ द लिविंग सेल्स किसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, जोकर ऑफ लिविंग सेल्स। याद रख लोगे ये बात। चलिए, तो आप माइकोप्लाज्मा के क्या कहते हो, स्मॉलेस्ट सेल्स विदाउट सेल वॉल, survive without oxygen, changeable, so is known as the joker of cells, joker of cells बोला जाता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये कुछ एनिमल्स और प्लांट में डिजीज भी कोज करती है, डिजीज के लिए भी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मोनेरा का अपन ने टॉपिक क्लियर कर लिया है। मोनेरा के अंदर अपन ने क्या क्या स्टडी की है, मोनेरा के अंदर आप देखिएगा सबसे पहले अपन ने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से अपन ने क्या किया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की अपन ने क्या की, स्टडी की है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन होगा, which specific cells present in the anabaena involved in the atmospheric nitrogen fixation। ठीक है, ये आपको आंसर देना है।